इमेजिन कीजिए कि आपके ऑफिस में या आपके मोहल्ले में कोई बंदा है जो आप सबसे कुल मिलाकर केवल 10 रुपए मांग रहा है, मगर सब लोग उसको 14,000 रुपए देने के लिए तैयार हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है इंडिया के शेयर मार्केट के एक आईपीओ के अंदर। आज के इस वीडियो में हम उसके बारे में ही बात करने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त साकेत गर्ग। भारतीय शेयर मार्केट में इन दिनों आईपीओ की बाढ़ आई हुई है और उसी बाढ़ के अंदर एक ऐसा आईपीओ निकलकर बाहर आया है जिस आईपीओ की चारों ओर चर्चा हो रही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नैस्डैक इंफ्रास्ट्रक्चर के एसएमई आईपीओ के बारे में। एनएससीडीएसी इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की इस कंपनी ने शेयर मार्केट के अंदर आईपीओ लाकर मात्र 10 करोड़ रुपए मांगे थे, मगर जब उसे एप्लीकेशन प्राप्त हुई तो वो प्राप्त हुई 14,300 करोड़ रुपए की। जी हां, कंपनी ने मांगे केवल 10 करोड़ रुपए और एप्लीकेशंस जो उसे मिली वो मिली 14,300 करोड़ रुपए की। यहां आपको बता दूं कि नैस्डैक इंफ्रास्ट्रक्चर नामक ये कंपनी एसएमई कैटेगरी की है। एसएमई यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, इसीलिए इस आईपीओ का साइज इतना छोटा था। केवल 10 करोड़ रुपए इस आईपीओ का साइज था, लेकिन इसकी एवज में लोगों ने इसके ऊपर इतना भरोसा दिखाया या यूं कहूं कि इतनी भेड़ चाल दिखाई कि 14,300 करोड़ रुपए की एप्लीकेशंस जो है इस कंपनी को आईपीओ के लिए प्राप्त हो चुकी है। नैस्डैक इंफ्रास्ट्रक्चर का यह एसएमई आईपीओ 17 दिसंबर 2024 को खुला था और 19 दिसंबर 2024 को बंद हुआ था। यह आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है 2209 गुना। जी हां, 2209 गुना यह आईपीओ जो है सब्सक्राइब हुआ है। वहीं इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन की अगर हम डिटेल में बात करें तो यह आईपीओ रिटेल कैटेगरी के अंदर 2503 गुना सब्सक्राइब हुआ है। जी हां, 2503 गुना सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि 2,500 लोगों में से केवल एक व्यक्ति को इस आईपीओ के अंदर शेयर मिलेंगे। और वहीं अगर हम बात करें एचएनआई कैटेगरी की तो एचएनआई कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन हुआ है 4,084 गुना। जी हां, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स वाली कैटेगरी के अंदर 4,084 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है इस आईपीओ को। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कंपनी कोई बहुत बड़ी कंपनी होगी, कोई बहुत बड़ा कारोबार होगा इस कंपनी का, सोने चांदी हीरे जवाहरात का, डेटा का, ऑयल का, मतलब इन बड़ी बड़ी चीजों का कारोबार होगा। लेकिन यह कंपनी का कारोबार क्या है मैं आपको बताता हूं। नैस्डैक इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की यह कंपनी गाजियाबाद बेस्ड कंपनी बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि इस कंपनी का काम सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स का है। ये गवर्नमेंट के ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो यह कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो स्पेशलाइज करती है सिविल और स्ट्रक्चरल वर्क्स के अंदर, इंक्लूडिंग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स, ब्रिजेस एंड स्टील स्ट्रक्चर्स। तो अगर हम आम आदमी की भाषा में समझें तो ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट की कंपनी है जो ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर है। यहां साथ ही आपको बता दूं कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि इस कंपनी की ऑर्डर बुक मात्र 88 करोड़ की है। देखिए, जिस कंपनी की ऑर्डर बुक मात्र 88 करोड़ की है उस कंपनी को लोग जो है, निवेशक जो है 14,000 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार बैठे हैं कि भैया लो, हमारे से पैसे ले लो और हमें आपके शेयर दे दो। और यह हालत तब है जब भारतीय शेयर बाजार हर रोज औंधे मुंह गिरते हुए हमें नजर आ रहे हैं। जिस दिन ये आईपीओ बंद हुआ है 19 दिसंबर, अगर मैं उसी दिन की बात करूं तो उस दिन जो सेंसेक्स है वो 964 अंक गिरकर बंद हुआ था और वहीं जो निफ्टी है वो 247 अंक गिरकर बंद हुआ था। और इसके बावजूद हालात ये हैं कि इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाने के लिए लोगों के अंदर होड़ मच गई थी। उन कंपनी ने 10 करोड़ मांगे, 14,000 करोड़ लोग देने को तैयार हो गए। आपको क्या लगता है कि इस आईपीओ के इतना ज्यादा सफल होने के क्या कारण रहे हैं? जबकि एक एसएमई आईपीओ है, एक छोटी कंपनी है, छोटा आईपीओ है, मात्र 10 करोड़ का आईपीओ है, उसके बावजूद ऐसा क्या है कि इस कंपनी को इतना पैसा देने के लिए लोग तैयार हो गए हैं? क्या इसके पीछे भेड़ चाल है? क्या आपको लगता है कि जिन लोगों ने इस कंपनी के अंदर पैसा लगाया है उनमें से आधे लोगों को भी इस कंपनी के बारे में कुछ भी जानकारी होगी कि ये कंपनी करती क्या है, इस कंपनी की ऑर्डर बुक कितनी है, इस आईपीओ का साइज कितना है, इस आईपीओ के साथ में रिस्क कितनी इन्वॉल्व है? क्या आपको लगता है कि आधे लोगों को भी ये नॉलेज होगी? मुझे तो लगता है कि आधे से ज्यादा लोग इसमें केवल भेड़ चाल के अंदर एक दूसरे की सुनकर, सोशल मीडिया पर सुनकर, टीवी के ऊपर सुनकर या अपने ब्रोकर से सुनकर केवल पैसा लगाने के लिए तैयार हो गए। आप सोच रहे होंगे कि जब छोटी सी एसएमई कंपनी की यह हालत है तो बड़ी कंपनियों के साथ में क्या होता होगा, उनका सब्सक्रिप्शन कितना होता होगा। तो यहां आपको बता दूं कि अभी कुछ समय पहले ही हुंडई इंडिया का आईपीओ आया था। जी हां, वही हुंडई जिसकी गाड़ियां हम हर कहीं सड़क पर देख लेते हैं बहुतायात में, उस कंपनी का आईपीओ आया था कुछ समय पहले ही और उस कंपनी ने मांगे थे 25,000 करोड़ 26,000 करोड़ के आसपास निवेशकों से, मगर उसको वो 25,000 26,000 करोड़
जुटाने के अंदर भी पसीने आ गए थे। जी हां, ये मैं बात कर रहा हूं हुंडई की, जो इतनी बड़ी कंपनी है, उस कंपनी तक को अपना सब्सक्रिप्शन पूरा भरने के अंदर, पूरे पैसे जुटाने के अंदर पसीना आ गया था। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें, खासकर उन लोगों के साथ में जो आपको शेयर मार्केट का हर रोज ज्ञान देते हुए नजर आते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें, बहुत खुश रहें। जय हिंद।